हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग वर्ड पावर की तैयारी कैसे करें, वर्ड अगर याद करते हैं तो वर्ड को कैसे याद किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एक चीज बेटा बताना चाहूंगा कि कोई भी वर्ड अगर आप याद करते हो, ठीक, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो वर्ड आप याद कर रहे हो, जिसका मीनिंग याद कर रहे हो, उसका फंक्शन क्या है। आई मीन फंक्शन कहने का मतलब हुआ कि जो वर्ड आपने याद किया, उसका जो मीनिंग आपने याद किया, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर याद करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा बेटा। मैंने इस चीज को देखा है बहुत तेरे बच्चे को। जैसे कोई सेंटेंस आ गया, अब सेंटेंस में कोई वर्ड है दिया हुआ है, वह वर्ड विद्यार्थी को, स्टूडेंट को याद है, लेकिन सेंटेंस में उस वर्ड का वहां यूज, जैसे कोई स्टूडेंट उसको याद कर लिया एडजेक्टिव की तरह, और वो वर्ड सेंटेंस में वर्ब के रूप में या नाउन के रूप में दिया हुआ है। अब वह बच्चा उसका मीनिंग एडजेक्टिव की तरह बोल रहा है, निकाल रहा है, जो वहां सूटेबल नहीं बैठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है स्टूडेंट को भी लगता है कि जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो मीनिंग निकाल रहा हूँ, ये सूटेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो बोरिंग लगने लगता है और स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि हम जब उसको याद करते हैं तो उस समय ही इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम याद करें कि इसका अगर ऐसा मीनिंग निकलेगा तो किस स्थिति में होगा, अगर ये दूसरे ढंग से अगर हमारे सामने आ जाएगा, इसका फंक्शन अगर चेंज होकर के आता है तो फिर उसका मीनिंग क्या होगा। और ये बहुत बड़ी बात है बेटा, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो वर्ड पावर से रिलेटेड जो भी डिस्कशन करेंगे, जो भी वर्ड्स यहाँ डिस्कस करेंगे, ऐसे तो हर एंगल से हमारे लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अभी जो वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन टाइप से सेट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक जैसे मेन वर्ड हो गया, उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वहाँ सेलेक्ट करना है हमको अपोजिट वर्ड। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिर्फ आंसर को ही देखेंगे, ऑप्शन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करते समय एग्जाम में अगर जाते हैं तो वहां जल्दी जल्दी हमें आंसर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन में 4 या 5 ऑप्शंस जो भी दिए गए हैं, उनमें से जो राइट है उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ते चल जाना है। बट वही काम अगर घर में हो रहा है तो हमको हर ऑप्शन पर दिमाग लगाने की जरूरत है, हर ऑप्शन को देखने की जरूरत है। क्योंकि मान लो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है, तो आपने बी को देखा, ए सी और डी तीनों को छोड़ दिया। हो सकता है किसी दूसरे दिन जो आज के क्वेश्चन नंबर 1 में सी ऑप्शन में था, वही वर्ड अगले दिन किसी सेट में आ जाए। तो क्यों ना हम आज ही उसको भी देख लें, उसको भी पढ़ लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे, यहाँ जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो वर्ड पावर लिखा हुआ है, यानी वर्ड पावर की तैयारी करेंगे। इसमें क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं डायरेक्शन जो में दिया हुआ है, in the find out the word opposite in meaning of the given word। ठीक है, यहाँ गिवन वर्ड जो लिखा हुआ है, यानी जो दिए गए शब्द हैं उनका अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। तो आइए पहला वर्ड को देखते हैं। देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है वर्ड इंट्रिंसिक, वर्ड दिया है। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू द वर्ड इंट्रिंसिक इज एन एडजेक्टिव। यानी ये जो शब्द है बेटा, ये क्या चीज है, ये एडजेक्टिव है। इस बात को ध्यान में रखना है। इंट्रिंसिक जो वर्ड है, ये वर्ड है एडजेक्टिव। अब हमें जानना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो इंट्रिंसिक का मीनिंग हम बोलेंगे जन्म जात। ऐसे किसी किसी वर्ड का मैं मीनिंग यहाँ स्क्रीन पे आपको लिख करके बता रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं ऐसे ही बोल दूंगा। आप लोग अगर इस वीडियो को आप सीरियसली देख रहे हो तो बीच बीच में जब मैं बोलूंगा और यदि लिखूंगा नहीं, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, कॉपी कलम लेकर के बैठ करके देखोगे आप, और वीडियो को पॉज करके जो मैं बोलूंगा मीनिंग किसी वर्ड के लिए, उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ताकि बाद में आप रिवीजन कर सको। जो वर्ड यहाँ दिया है बेटा इंट्रिंसिक, इसका मीनिंग हो गया जन्मजात।
हमें क्या खोजना है? अपोजिट वर्ड खोजना है, यानी इंट्रिंसिक के लिए अपोजिट खोजना है। तो इस वर्ड के लिए बेटा जो अपोजिट वर्ड है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, दैट इज अक्वायर्ड। अक्वायर्ड का मतलब हम बोलेंगे प्राप्त, यानी कोई चीज है जो हमारे पास जन्मजात है और कोई चीज है जिसको हमने अक्वायर किया है, प्राप्त किया है। तो इंट्रिंसिक का एंटो यानी अपोजिट हो गया अक्वायर्ड। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एलिमेंटल। एलिमेंटल का मतलब याद रखना है, एलिमेंटल इज इक्वल टू आप कहेंगे आधारभूत। एलिमेंटल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? आधारभूत। एलिमेंटल वर्ड जो है ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। एलिमेंट वर्ड अगर आएगा तो ये नाउन होगा, और एलिमेंट से बना एलिमेंटल, तो एलिमेंटल वर्ड हो गया एडजेक्टिव। और फिर कभी मिलेगा एलिमेंट्री, तो एलिमेंट्री फिर हो गया नाउन। ठीक है, और वहीं एलिमेंट्री वर्ड किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जब आ जाएगा तो फिर वहां वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंटल का मीनिंग हो गया आधारभूत। दूसरा ऑप्शन बी में दिया हुआ इनेट। इनेट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक। आप कह सकते हैं इनेट मतलब ही जन्मजात, ये इसके साइनों में आएगा। जो मेन वर्ड है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक के साइनों में आप इनेट यूज कर सकते हो, जन्मजात। अब आ जाओ, तीसरा ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन में कॉनेट। अब तीसरा ऑप्शन सी में कॉनेट जो दिया हुआ है, इसका मतलब भी होता है वही जन्मज, जन्मजात, यानी जो आर्टिफिशियल नहीं है। इसके साइनों में आप लिख सकते हैं इन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, जिसको हमने बनाया है। इन आर्टिफिशियल यानी जो बनाया हुआ नहीं है, कृत्रिम नहीं। ठीक है, प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। नेचुरल, कॉनेट इज इक्वल टू आप कह सकते हैं नेचुरल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है उगल। ये जो वर्ड है उगल इज इक्वल टू वर्ब। उगल का मतलब लोभ से देखना, लोभ। उगल का मतलब हो गया लोभ से, किसी चीज को देखना। कैसे? लोभ से देखना। लोभ से देखना, या इसको कह सकते हैं लालच से देखना। लोभ से या लालच भरी निगाह से देखना, उगल का मतलब होगा। गलत निगाह से देखना भी आप कह सकते हो। इसके लिए एंटो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, नजरअंदाज करना, मतलब नहीं देखना। तो उगल जो वर्ड है इसके लिए ये आप कह सकते हैं उगल इज नॉट इक्वल टू इग्नोर, यानी ये इसका अपोजिट हो गया। ऑप्शन ए में वर्ड दिया है लियर। इसका लियर जो वर्ड है ये भी वर्ब है। लियर का मतलब जो है बुरी नजर से देखना। लियर इज इक्वल टू बुरी नजर से देखना। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में आते हैं। गेज दिया हुआ है। गेज का मतलब होता है किसी को घूरना, एक टक देखना। गेज इज इक्वल टू घूरना, एक टक देखना। ये जो वर्ड है कॉमन ईयर में कई बार आया है, और इस यहाँ पे एग्जाम में देखेंगे प्रीवियस ईयर का अगर बुक आप प्रैक्टिस करते हो, बनाते हो, तो प्रीपोजिशन का एरर करके दे देता है। इसके साथ ऐसे एट का यूज करते हैं, गेज एट समथिंग, ध्यान में रखना है। ये मैं डिस्कशन में पढ़ाया हूँ, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो गेज का मतलब हो गया घूरना, एक टक देखना। इसको आप कह सकते हैं गेज इज इक्वल टू लुक स्टीडली फॉर अ लॉन्ग टाइम। टू लुक स्टीडली फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लगातार, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर तक किसी को देखना, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे चौथा ऑप्शन में दिया है गॉक दिया है। तो गॉक का मतलब होता है भद्दा आदमी। गॉक इज इक्वल टू भद्दा आदमी, मूर्ख आदमी भी आप कह सकते हैं, बेतुका आदमी भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने बता दिया है, सी आंसर होगा उगल इज नॉट इक्वल टू इग्नोर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव जो वर्ड है बेटा, ये भी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, पेजोरेटिव इज इक्वल टू आप कह सकते हैं
आलोचनात्मक, पेजोरेटिव इज इक्वल टू कह सकते हैं आलोचनात्मक। क्या बोलेंगे? आलोचनात्मक। पेजोरेटिव इज इक्वल टू आलोचनात्मक। तो इसका एंटो खोजना है, तो इसका एंटो ऑप्शन बी होगा, कंप्लीमेंट्री, प्रशंसनीय, प्रशंसात्मक। तो ये पेजोरेटिव का उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, कंप्लीमेंट्री, प्रशंसात्मक, प्रशंसनीय। अब जो है ऑप्शन ए को देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया है र्यूड, इसका ये भी एडजेक्टिव है। र्यूड का मतलब हो गया अभद्र व्यक्ति, यानी अभद्र, अशिष्ट। र्यूड इज इक्वल टू क्या हो गया? अभद्र, अशिष्ट। ऑप्शन सी में है डेरिसिव, इसका डेरिसिव का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। ऑप्शन सी में जो वर्ड दिया है डेरिसिव, इसका मतलब होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक। इसके बाद ऑप्शन डी में आते हैं, चिक्की दिया हुआ है, इसका मतलब होता है उदंड। चिक्की इज इक्वल टू आप कह सकते हैं उदंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हैं। पेजोरेटिव इज नॉट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम लोग को फिर अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में फिर ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वर्ड दिया है ये है एविड। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड दिया हुआ है एविड। एविड का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। एविड इज इक्वल टू उत्साह से भरा हुआ, इसको उत्सुक भी बोल सकते हैं। एविड इज इक्वल टू उत्सुक। ठीक है, इसको आप एविड को आप लालची भी बोल सकते हो, लालची। ठीक है, एविड इज इक्वल टू लालची, उत्सुक। इसमें हमको देना है इसका एंटो, तो इसका एंटो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अपैथेटिक होगा। अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, उदासीन। अपैथेटिक इज इक्वल टू उदासीन। ठीक है, तो अपैथेटिक जो है एविड का एंटो हो गया। एविड इज इक्वल टू लालची, उत्सुक, और अपैथेटिक इज इक्वल टू उदासीन। यानी कोई व्यक्ति है जो किसी चीज के प्रति उत्सुक है, लालची है, लोभ उसको पकड़े हुआ है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो अपैथेटिक है, उससे कोई माने मतलब नहीं है, उसके प्रति उदासीन है, विरक्त। तो एविड का एंटो अपैथेटिक हो गया। और बाकी के ऑप्शन को देख लिया जाए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है डिजायरस। एक चीज आपको मैं बता दूं, DESIRE, डिजायर, ये वर्ड है बेटा वर्ब। डिजायर मीन्स इच्छा करना, वर्ब के रूप में। यही डिजायर वर्ड किसी जगह नाउन बन के भी आएगा। तो जब ये वर्ड डिजायर नाउन बन के आएगा तो डिजायर मतलब इच्छा बोलेंगे, और जब डिजायर वर्ब बन के आएगा तो वहाँ इच्छा करना बोलेंगे। और डिजायरस जब वर्ड आया तो डिजायरस इज इक्वल टू हो गया इच्छुक, ईगर। आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिजायरस इज इक्वल टू आप कह सकते हैं EAGER, ईगर। डिजायरस इज इक्वल टू आप ये भी कर सकते हैं WILLING, विलिंग। डिजायरस इज इक्वल टू विलिंग कर सकते हैं, ईगर कर सकते हैं। एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ, INTERESTED, इंटरेस्टेड मतलब भी होता है इच्छुक, विलिंग मतलब भी इच्छुक, और ईगर मतलब भी इच्छुक। ये सभी इसका साइनो हो गया डिजायरस का। ठीक है, ये सभी क्या है, इसका साइनो है। इसके बाद तीसरा नंबर में जो तीसरा ऑप्शन में जो वर्ड है डिवोटेड, डिवोटेड जो वर्ड दिया हुआ है, डिवोटेड का मतलब हम बोलेंगे समर्पित। डिवोटेड इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, समर्पित। डिवोटेड इज इक्वल टू समर्पित बोलेंगे। याद रखना इसके साथ प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं टू। डिवोटेड टू समबडी, डिवोटेड टू समथिंग। इसी डिवोट से ऐसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ DEVOTE, ये डिवोट वर्ड जो है बेटा ये वर्ब है। डिवोट इज इक्वल टू समर्पित होना, और डिवोटेड इज इक्वल टू समर्पित। और इसी डिवोट वर्ड से बेटा वर्ड बना देंगे DEVOTION, डिवोशन वर्ड बना देंगे डिवोट से। तो डिवोशन वर्ड क्या बन गया, नाउन। तो थोड़ा सा पढ़ने का अंदाज बदलना है, एक वर्ड को पढ़ेंगे उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द का और भी वर्ड्स आप एक बार में ही
कंप्लीट कर सकते हो, बशर्ते कि पढ़ते समय इस चीज का ख्याल यदि आप रखते हो तो। डिवोट मीन्स समर्पित होना, समर्पित करना। डिवोटेड इज इक्वल टू समर्पित और डिवोशन इज इक्वल टू समर्पण। डिवोशन इज इक्वल टू समर्पण। इसके साइनों में मैं इधर लिख रहा हूं, यहाँ देख लेंगे आप। डिवोशन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं DEDICATION, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब भी होता है समर्पण, ठीक है। अब देखिए डिवोटेड हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है फैनेटिकल। फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टर। फैनेटिकल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? कट्टर। फैनेटिकल इज इक्वल टू कट्टर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो गया, अपैथेटिक। एविड इज इक्वल टू लालची, लोभी, और अपैथेटिक इज इक्वल टू उदासीन, विरक्त। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। यहाँ वर्ड दिया हुआ है इम्पायटी। इसका मीनिंग पहले मालूम होना चाहिए। इम्पायटी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है, ये नाउन है और इसका मीनिंग हम बोलेंगे इसका मीनिंग हम लोग बोलेंगे, इम्पायटी का मीनिंग अश्लीलता। इसका मीनिंग बोलेंगे अश्लीलता, अपवित्रता, अश्लीलता। तो इसका एंटो देना है, रेफरेंस होगा। रेफरेंस इज इक्वल टू होता है आदर, आदर, सम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। एम्पैथी का एंटो हो गया रेफरेंस। एम्पैथी इज इक्वल टू अश्लीलता, रेफरेंस इज इक्वल टू आदर। अब ऑप्शन ए में आते हैं। ब्लैसफेमी वर्ड दिया हुआ है बेटा। ब्लैसफेमी का मतलब हो गया ईश निंदा। नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को आप लोग। ब्लैसफेमी इज इक्वल टू ईश निंदा। ईश निंदा मतलब ईश्वर की निंदा। ऑप्शन बी में देखेंगे हेरेसी वर्ड दिया है। हेरेसी इज इक्वल टू का मतलब होता है विधर्मी। विधर्मी यानी जो धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ होता है वही हो गया विधर्मी, हेरेसी। और चौथा ऑप्शन में दिया है प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी इज द साइनो ऑफ इम्पायटी। ये इसका साइनो है, साइनो में बोल सकते हैं अपवित्रता, अश्लीलता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है पोम्पस। पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करने वाला, दिखावटी, दिखावा करने वाला। तो इसका एंटो जो होगा ये होगा मोडेस्ट। कोई आदमी जो है काफी तरक भरक में रहता है, हमेशा दिखाने में लगा रहता है। अब कोई आदमी है जो मोडेस्ट है, नम्र है, उसको दिखावा से कहीं कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो पोम्पस का एंटो हो गया मोडेस्ट। ओके। ऑप्शन ए में वर्ड दिया है मॉडर्न वर्ड दिया है। तो मॉडर्न शब्द ये तो शायद आपको पहले से भी मालूम होगा, याद होगा, आधुनिक। मॉडर्न इज इक्वल टू आधुनिक। कभी कभी वर्ड बेटा मिल जाएगा अल्ट्रा मॉडर्न। अल्ट्रा मॉडर्न जब होगा तो वहां बोलेंगे अत्याधुनिक। अत्याधुनिक दैट मीन्स अति आधुनिक, बहुत ज्यादा आधुनिक। ऑप्शन बी में वर्ड दिया हुआ है टर्गिड। हाँ, ऑप्शन बी में टर्गिड वर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब है उबाऊ, मुश्किल भी बोल सकते हैं, उबाऊ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और टर्गिड का मतलब कहीं पर इसका मीनिंग आप फूला हुआ, सूजा हुआ, जैसे सूजन वगैरह होता है तो सूजा हुआ, ठीक है, टर्गिड। इसके बाद ऑप्शन डी में आते हैं। ऑप्शन डी में वर्ड दिया हुआ है वेन। वेन मतलब घमंडी, और वेन मतलब व्यर्थ भी होगा, बेकार भी होगा, व्यर्थ भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है बेटा, पोम्पस का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मोडेस्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड दिया है वर्ल्ड, वर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड क्या दिया है? वर्ल्ड। तो वर्ल्ड जो वर्ड है इसका मतलब घूर्णन, घुमाव, बहुत ज्यादा अत्यधिक क्रियाकलाप की जो अवस्था होती है, यानी आप इसको बोल सकते हैं घुमाव, घूर्णन। तो इसका एंटो देना है। इसका एंटो यही होगा पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। कहीं पर घुमाव है, घूर्णन है, काफी बेचैनी है, और कहीं पर पीस है मतलब शांति है। तो वर्ल्ड का
एंटो हो गया पीस। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे PEACE है, पीस वर्ड है, ठीक है बेटा। इसमें अगर प्लस कर देते हैं FU, ऐसे फुल के लिए डबल L आता है, जोड़ते हैं फिर सिंगल में आएगा। जैसे पीस जो वर्ड है बेटा नाउन है, और फुल इसमें जोड़ दिए तो ये पीसफुल, पीस से जो पीसफुल वर्ड बना, ये वर्ड बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक ट्रिक बता देना चाहूँगा। एक ट्रिक यहाँ मैं क्या बताना चाहूँगा, ध्यान देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रिक याद ये रखना है कि कोई नाउन है और नाउन में यहाँ जोड़ दिया FULL, फुल लगा दिया, तो नाउन प्लस फुल इज इक्वल टू, याद कर लो आज, अभी और आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। नाउन प्लस फुल इज इक्वल टू एडजेक्टिव, यानी किसी नाउन में जब फुल लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। कुछ इसका प्रैक्टिस भी करा देता हूं मैं। जैसे वर्ड मैं लिख रहा हूं BEAUTY, ब्यूटी वर्ड आया, आपके दिमाग में आ गया होगा बेटा, इसी से एडजेक्टिव बना। ब्यूटी प्लस फुल क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुल। ब्यूटी क्या है, नाउन, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे PAIN, पेन, पेन मतलब क्या है, दर्द, ये नाउन है, और अगर इसमें फुल लगा देंगे, पेन प्लस फुल, पेनफुल, तो पेनफुल जो वर्ड बना क्या बन गया, एडजेक्टिव हो गया। तो याद रखना है कि नाउन प्लस फुल इज इक्वल टू बन जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो पीस में अगर फुल लगा देंगे, अभी जो वर्ड दिया है पीस, ये नाउन है, अगर इसमें फुल लगा देंगे तो ये फुल लगाने के बाद वर्ड के बन जाएगा एडजेक्टिव। तो पीस मतलब शांति, और पीसफुल मतलब शांत। कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीस एंड पीसफुल, देन सिंपली यू शुड से, वेल द वर्ड पीस इज अ नाउन वेयर एज पीसफुल इज एन एडजेक्टिव। शांत बराबर नाउन, शांत बराबर एडजेक्टिव, एंड शांति बराबर नाउन। ऑप्शन ए में जो वर्ड दिया है बेटा, यहाँ ऑप्शन ए में देखेंगे स्वर्ल वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है, एज ए वर्ब यूज करते हैं, चक्कर खाते हुए घूमना, चक्कर खाते हुए घूमना, घूमते रहना, चक्कर खाते हुए। इसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी को देखना है। ऑप्शन सी में वर्ड दिया है फ्लरी, फ्लरी इज इक्वल टू हड़बड़ी, घबराहट और उत्तेजना भी बोल सकते हैं। फ्लरी इज इक्वल टू हड़बड़ी, घबराहट, उत्तेजना। इसके बाद यहाँ आ जाओ, सर्ज वर्ड दिया है 4 नंबर में, इसका मतलब सर्ज इज इक्वल टू आवेश, रेला। फ्रेंजी बोल सकते हैं, सर्ज इज इक्वल टू FRENZY, फ्रेंजी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में जो वर्ड दिया है दैट इज जॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड दिया है जॉन्ट, यानी इसका मतलब होता है यात्रा। जॉन्ट इज इक्वल टू यात्रा बोल सकते हैं, मौज मस्ती के लिए, इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई छोटी मोटी यात्रा अगर करते हैं दैट इज कॉल्ड जॉन्ट। तो जॉन्ट इज इक्वल टू यात्रा, मौज मस्ती के लिए यात्रा। इसके लिए एंटो देना है, तो एंटो इसका ए ऑप्शन ही होगा, हॉल्ट। हॉल्ट मतलब परा, कोई आदमी है जो मौज मस्ती के लिए इधर उधर कहीं गया, कोई है जो हॉल्ट में है, मतलब रुका हुआ है, पराब में, तो जॉन्ट का एंटो होगा हॉल्ट। जॉन्ट में मोशन है, हॉल्ट में मोशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में आते हैं, एक्सकर्शन वर्ड है, इसका मतलब एक्सकर्शन इज इक्वल टू आप कह सकते हैं सैर। एक्सकर्शन इज इक्वल टू सैर। आप एक्सकर्शन इज इक्वल टू बोल सकते हैं भ्रमण, एक्सकर्शन इज इक्वल टू बोल सकते हैं भ्रमण। एक्सकर्शन इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं पर्यटन, ठीक है, सैर, भ्रमण, पर्यटन। इसके बाद ऑप्शन सी में आ जाइए, स्ट्रोल वर्ड है बेटा। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, टहलना, आराम से टहलना। स्ट्रोल इज इक्वल टू आराम से टहलना, स्ट्रोल इज इक्वल टू टहलना, आराम आराम से टहलना। ऑप्शन डी में
ऑप्शन डी में जो वर्ड है दैट इज रैम्बल। रैम्बल का मतलब भी हम बोलते हैं पर्यटन। और अगर जैसे रैम्बल इज इक्वल टू हम बोलेंगे पर्यटन एज ए नाउन यूज करते हैं तो, और अगर इस रैम्बल वर्ड का यूज अगर आप करते हो एज अ वर्ब तो रैम्बल इज इक्वल टू घूमना बोल सकते हो, और रैम्बल इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं विचरना। रैम्बल इज इक्वल टू विचरना, घूमना। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा यहाँ वर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कास्टिगेट। कास्टिगेट वर्ड है, तो कास्टिगेट का मतलब होता है आलोचना करना। कास्टिगेट इज इक्वल टू आप कह सकते हो आलोचना, आलोचना करना, आलोचना करना। तो कास्टिगेट जो वर्ड दिया है आलोचना करना, अब इसके लिए आपको ढूंढना है एंटो क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा कास्टिगेट का। तो कोई आदमी आलोचना कर रहा है दैट मीन्स विपक्ष में है, विरोध में है, इसका एंटो यही होगा ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है अप्रूव। कास्टिगेट जो वर्ड है, कास्टिगेट वर्ड जो है ये है वर्ब, ठीक है, और अप्रूव जो है ये भी अप्रूव वर्ड भी है वर्ब, ध्यान में रखना है। दोनों वर्ब एज अ वर्ब यूज करना है। अप्रूव मतलब होता है समर्थन करना। कोई आदमी है जो आपकी आलोचना करता है और कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो आपका समर्थन करता है, तो कास्टिगेट का ये एंटो हो गया अप्रूव। इसमें बाकी के ऑप्शन को समझ लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है रेट वर्ड है। रेट इज इक्वल टू एज ए नाउन, रेट बराबर नाउन बराबर हम बोलते हैं दर। आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें रेट की बात आती है, दर की बात को, यानी कि कोई धन अगर ब्याज पर लगाते हैं तो ब्याज की वहाँ रेट यानी कि दर निर्धारित करते हैं। तो रेट इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू दर बोलेंगे। और यही वर्ड बेटा ये मैं पहले ही इस वीडियो के शुरू में ही बोला हूँ बेटा कि कोई भी वर्ड याद करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन याद करना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये वर्ड जब हम याद कर रहे हैं तो किस सेंस में ये अर्थ निकलेगा, जो मीनिंग आपने याद किया वो मीनिंग कब होगा, कभी वो मीनिंग काम कर सकता है, कभी नहीं भी करेगा। तो इस चीज को समझना ही स्टडी है। यही रेट वर्ड अगर किसी जगह वर्ब बन के आएगा तो रेट बराबर वर्ब बराबर बोलेंगे मूल्यांकन करना। रेट बराबर वर्ब जब होगा तो वहाँ रेट मीन्स मूल्यांकन करना। ठीक है, ऑप्शन सी में वर्ड दिया हुआ है फ्ले। फ्ले, फ्ले जो वर्ड दिया हुआ है बेटा, फ्ले इज इक्वल टू लूटना। फ्ले इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, लूटना। फ्ले इज इक्वल टू लूटना, ऑप्शन सी। इसके बाद ऑप्शन डी को देख लिया जाए। ऑप्शन डी में वर्ड दिया है ड्रब। ड्रब जो वर्ड दिया है, ड्रब इज इक्वल टू हम बोलेंगे पराजित करना। ड्रब इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बेटा, पराजित करना। ड्रब इज इक्वल टू बोलेंगे पराजित करना। और ड्रब का मतलब एक चीज और ध्यान में रखना है, बेंत से मारना। ड्रब इज इक्वल टू पराजित करना या बेंत से मारना भी बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, यानी इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस का यानी डिस्कशन करा रहा हूँ, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो जस्ट ट्राई टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा दिया है डेलीबरेट। डेलीबरेट का मतलब होता है सोचना समझना, ये वर्ब है। डेलीबरेट से डेलीबरेटली वर्ड बना, आपने इस काम को डेलीबरेटली किया है, दैट मीन्स सोच समझ कर किया है, जानबूझ कर किया है। डेलीबरेटली वर्ड जब आएगा, इसी डेलीबरेट से डेलीबरेटली वर्ड बनेगा। जब डेलीबरेटली वर्ड बोलेंगे तो वहाँ बोलेंगे सोच समझ कर, जानबूझ कर। और डेलिबरेट जब वर्ब के रूप में आया तो सोचना समझना विचार करना बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ डेलिबरेट का हमको देना है एंटो, तो इसका एंटो होगा ऑप्शन बी इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट वर्ड, ऐसे जो ये वर्ड है ये इम्प्रूडेंट वर्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इम्प्रूडेंट का मतलब होता है
अविवेकी, अविवेकी यानी बिना विचार किए हुए काम करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कोई काम करता है वो इम्प्रूडेंट कहलाएगा। अविवेकी उसको बोलेंगे। और एक वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, PRUDENCE, प्रूडेंस, ये वर्ड है नाउन। तो प्रूडेंस का जब प्रूडेंस वर्ड एज ए नाउन आया तो इसका मतलब कहेंगे बुद्धि, समझदारी, समझ, बुद्धिमत्ता। एक ट्रिक और यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, एक ट्रिक और ध्यान में रखना है, प्रायः वर्ड के अंत में एंस रहेगा। यहाँ देखो ENC, कहीं कहीं रहेगा ENC, कहीं पर रहेगा ANC। तो एंस वाला वर्ड प्रायः आप याद रखना नाउन होगा। और जैसे यहाँ देखो इम्प्रूडेंट दिया है, एंट लगा हुआ है, तो प्रायः ENT रहेगा चाहे ANT रहेगा, तो वो जो वर्ड होगा प्रायः ये एडजेक्टिव होगा। इसी को ध्यान में रखना, ये भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को भी ध्यान में रखना है बेटा। एंस वाला नाउन और एंट वाला एडजेक्टिव। तो इम्प्रूडेंट वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ दे अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इम्प्रूडेंट, then simply you should say well the word imprudent is an adjective. Imprudent is equal to अविवेकी। तो डेलिबरेट का एंटो यही होगा, इम्प्रूडेंट होगा। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है जज। जज का मतलब परखना, जज इज इक्वल टू परखना, परखना। अब ध्यान में रखना कि जज इज इक्वल टू मैंने बताया परखना, मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। अगर ये वर्ड नाउन के रूप में आएगा तो वहाँ बोलेंगे परख बोल सकते हैं, या आप सबको पता है अदालत में जज होते हैं, वहाँ जज मतलब न्यायाधीश। तो जज बराबर नाउन बराबर न्यायाधीश, दैट मीन्स ये परखना सेंस यहाँ नहीं दिया, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉगिटेट। कॉगिटेट जो वर्ड है ये भी वर्ब है, इसका मतलब विचार करना, गहराई से विचार करना, गहनता से विचार करना, कॉगिटेट, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कॉगिटेट इज इक्वल टू थिंक डीपली, कॉगिटेट इज इक्वल टू थिंक डीपली, ठीक है। और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है एर्गो। एर्गो ये भी वर्ब है, एर्गो इज इक्वल टू कहेंगे बहस करना, एर्गो मीन्स बहस करना, बहस करना, ठीक है। और एक चीज और, मैं एक लास्ट ट्रिक आप लोगों को बता देना चाहूंगा। यहाँ एक लास्ट ट्रिक यहाँ ध्यान में रखना है। ये लास्ट ट्रिक मैं क्या बता रहा हूँ देखेंगे। जैसे याद रखना है कि वर्ब प्लस MENT, वर्ब प्लस मेंट, कोई वर्ब है उसमें हमने लगा दिया MENT मेंट, तो वर्ब प्लस मेंट करने के बाद वो जो वर्ड बनेगा डेट इज नाउन। जैसे यहाँ एर्गो वर्ड है, ARGUE एर्गो, और इस एर्गो वर्ड में हमने लगा दिया MENT मेंट, तो एर्गो प्लस मेंट एर्गुमेंट जो वर्ड बन गया बेटा, ये वर्ड क्या बन गया, नाउन बन गया। एर्गो मतलब होता है बहस करना, तर्क वितर्क करना, एर्गुमेंट, तो एर्गुमेंट मतलब सिर्फ बोलेंगे तर्क, एर्गुमेंट जब होगा तो वहां बोलेंगे तर्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में मैं पहले भी बोला हूं कि 10 क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे बेटा एक चीज मैं बताना चाहूँगा, अभी मैंने जो डिस्कशन किया ओनली 10 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन में वर्ड्स कितने हैं, 5। एक तो मेन जो क्वेश्चन में वर्ड है सो, और 4 उसके ऑप्शंस हो गए, तो 4 प्लस 1 यानी एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 5 मिनिमम। ऐसे कहीं कहीं पे मैं एक वर्ड से फिर दूसरा तीसरा वर्ड भी बताया हूँ, उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो एक क्वेश्चन में 5 से भी ज्यादा वर्ड्स कई जगहों पे मैं बताया हूँ। तो मैंने अभी जो डिस्कशन किया बेटा ओनली 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस दैट मीन्स 50 वर्ड्स, एटलीस्ट 50 वर्ड्स, जबकि हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कम से कम 10 वर्ड्स एक्स्ट्रा भी मैं बताया हूँ।
और ट्रिक जो बताया हूँ उस ट्रिक के आधार पे तो 50-100 वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो आप। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको जो मैंने बताया आप किस नज़र से देखें, कैसे सुने हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड यू हैव टू डिसाइड। इस वीडियो में बस इतना ही। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे सेट प्रैक्टिस का भी कोर्स चल रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस तो आपको बेटा हर हाल में करना होगा। और प्रैक्टिस के लिए जो सेट प्रैक्टिस के लिए जो क्लास चल रहा है बेटा, इस सेट प्रैक्टिस के क्लास के लिए आपको ओनली 5 रुपीज़ पे करना है। एक सेट के लिए ओनली 5 रुपीज़ आपको पे करना है। और 5 रुपीज़ में बेटा आपको यानी कि पहले टेस्ट देने का मौका मिलेगा और टेस्ट के बाद फिर उसका डिस्कशन भी आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि जैसे क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने 10 क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन कराया। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देख रहे हैं, स्क्रीन पे जरा देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जब टेस्ट आप दोगे उस समय तो आपको पता नहीं चलेगा। आप मतलब मेरे तरफ से तो आपको पता नहीं कि इसका आंसर क्या है, आपको पढ़ के बनाना है। जब एक सेट के जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को बनाकर आप सबमिट करोगे तो उसी समय आपको सबसे पहले रिजल्ट मिल जाएगा। एट ए टाइम उसी समय आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया, आपका निगेटिव कितना है और स्कोर आपका कितना हुआ निगेटिव काट करके। ये तीनों चीज आपको सामने जो है स्क्रीन पे आ जाएगा, पता चल जाएगा। और इसके जस्ट बाद बेटा आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे क्वेश्चन को तो वहां पे आपको सॉल्यूशन का ऑप्शन आएगा। और सॉल्यूशन का जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी। हर क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें तो काफ़ी मेहनत मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। हर क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो भी रिटन में, पीडीएफ में नहीं, वीडियो लेक्चर। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ 10 क्वेश्चंस मैं अभी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ, ऐसे ही हर क्वेश्चन के साथ वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप सेट प्रैक्टिस निश्चित रूप से करें। सेट प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। और आज के ज़माने में याद रखना, कंपटीशन इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट है बेटा। यानी जब तक टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्वालिफाई। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।